अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस पॉइंटर का प्राचीन इतिहास का पार्ट 2। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है या चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जीएस पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपीएसपीसीएस सभी के लिए। जैन तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। जैन धर्म तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि तथा संभव से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था, नाथ मुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैन 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारक, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन वह है जैन मत। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई वह है अर्धमगधी। चंपा, पावा समेत शिखर तथा उर्जियंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समदेव शिखर, सम्मेद शिखर, थेरी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्रकृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध की माता की किस राजवंश की राजकुमारी थी? कोलिया राजवंश। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा
खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म के विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संलेखना संबंधित है जैन दर्शन से। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खिली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियमित की अटलता में विश्वास करता था। आजीविक बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। आजीविकों ने उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो की मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं के द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। श्रवणबेगोला में गोमतेश्वर की बाहुबली की विशाल प्रतिमा जो कि 57 फीट ऊंची स्थापित कराई गई है। 57 फुट चामुंडा राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। इस तरह से जैन धर्म समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर करें। अब हम लोग पढ़ेंगे शैव भागवत धर्म। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धाराओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अजीवक, मतमयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो वो कौन थे? मतम मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति का आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। नए नार थे शैव धर्मानुयायी पोयगई, तिरुज्ञान, पुडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किया था गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। होलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म में संबंधित प्राचीनतम अभिलेख ये साक्ष्य है होलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। बेसनगर अभिलेख का होलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया जाता है वह है वाराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत का आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा शक्ति को समान महत्व देता है। भागवत गीता
प्रस्थान अस्त्रीय में सम्मिलित है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 9वीं सारण्य, रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। किष्किंधा कांड, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। धर्म और पवित्र स्थल, जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिका। अब हम लोग पढ़ेंगे छठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा के बारे में। हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो चांदी के थे। राजा और उनके राज, प्रधोत, अवंती, उद्यन, वत्स, परसेनजति, कौशल, अजातशत्रु, मगध और राजधानी। अंग का राजधानी चंपा, कौशल का साकेत या श्रावस्ती, वत्स का कौसंबी, मत्स्य का विराटनगर। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन की प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल है मत्स्य, अवंती, वत्स एवं अंग। मानचित्र आप लोग देख लीजिए। A में जो है वो मत्स्य है और B में जो है वो है अवंती है और C में जो है वो है वत्स और D का जो है वो है अंग। आप लोग डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। उदयन वासवदत्ता एवं दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य रहा था। मगध विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी के नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्तशक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। गृहव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कौसंबी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कौसंबी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासन जिसने राज्योहरण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था।
शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद के उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाला राजवंशों का कालक्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मगध सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानियाँ कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिच्छत्र, कोसल, साकेत, वत्स, कौसंबी। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था धनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान भारत में 26 माह के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। राजा और उनके वंश डिमेट्रियस हिंदू यूनानी, रुद्रदामन शक वंश से, गोंडोफर्निस पहलव, विमकंडिफिसस कुषाण वंश से। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मशग। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पुरु, पोरस, नियाकर्स, आनेसिक्रिट्स, डायमेकस तथा अरस्टुब्लियुस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, डायमेकस। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। सैंडोकेटस में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोस ने। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्ताह सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर
मक्योवाले के प्रिंस की तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र वाली पहली बार जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूलोज जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किसको हराया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में दिया गया मानचित्र संबंधित है। ये देखिए मानचित्र है, यह किससे संबंधित है? अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से। सहिष्णुता, उदारता और वरुणता का त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है, दूसरे और 13वें शिलालेख में भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनापिये की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। ये सवाल भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और इसमें से बहुत सारे सवाल बिहार दरोगा में भी आए हैं। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। स्थान और स्मारक या भग्नावशेष। कौसंबी जो कि घोषिताराम मठ में। कुशीनगर राणाभर स्तूप। सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहेत महेत। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह जो अशोकालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है। शाहबाजगढ़ी पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी। अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है। ये अखंड है। स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है। मास्की गुर्जरा, नेटर एवं उडे गोलन अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का।
अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश की दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाब्रू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों का एक प्रति मिली थी। कालसी में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2 और 13 शिलालेख। चोल, पांडव, सत्यपुत्र तथा सतवाहन में से वह दक्षिण राज जिनके उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है सतवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों में पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं पर वध पर थी। 5वां स्तंभ अभिलेख में टालेमी फिलाडेल्फस यानी तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य के प्राचीन भारत अभिलेखों में से वह एक खादान जिसे देश में संकटाकाल में उपयोग होती सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। सोहगौड़ा ताम्रपत्र मौर्य काल में टैक्स को छुपाना यानी चोरी के लिए दिया जाता था। मृत्युदंड प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज में भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासदा नहीं थी। मेगास्थनीज की इंडिका में वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका में वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मेगास्थनीज की इंडिका में भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित यह समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था। पौतवाध्यक्ष पंकोदक सिनरोध है मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में था। धर्म अस्थीय एवं कंटोशोधन यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैकग्राउंड में जो साउंड आ रही है उसके लिए माफ़ कीजिएगा, अभी काम चल रहा है इस वजह से हमको यह वीडियो बीच में रोकना पड़ रहा है। पेज नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है प्राचीन भारत का इतिहास। आगे इसमें कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वे भी उठा सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।